जो हमारे फ्रेंड की पार्ट 5 में तुम सबको स्वागत है। एंड आई नो लास्ट वाले पार्ट में मैंने कहा था कि आपसे डेली वीडियोस आएंगी, बट तुम्हारे भाई की किस्मत कुछ सही चल नहीं रही है दोस्तों। पार्ट 4 डालने के बाद मेरे को 3 दिन तक लगातार बुखार ही रहा है। अब मैं क्या ही कहूँ यार। एनीवेज मैं तुमको अपना दुखड़ा नहीं सुनाता हूँ, एज लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, हम लोग वीडियो पर फोकस करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में देखा था कि यूनसेओंग ने अपना तीसरा शिकार करना चालू कर दिया था। एंड यूनसेओंग के तीसरे बुली का नाम है मीनू शिन। एंड भाई लास्ट वाले पार्ट में यूनसेओंग ने कहा था कि ये शिन बंदा इवन सांगचुल एंड योंगबम से भी बड़ा वाला कुत्ता है। एज शिन की वजह से यूनसेओंग के साथ पूरा कांड होना चालू हुआ था। बेसिकली शिन ने यूनसेओंग को मार किया था एंड उसको देख के बाकी लोगों ने भी यूनसेओंग को बुली करना स्टार्ट कर दिया था। एंड भाई जिस बंदे ने यूनसेओंग के साथ इतना कुछ किया वो अब जाके एक सेलिब्रिटी बन चुका है। एंड इस टाइम पर ये अपना एक पॉडकास्ट शो रन करता है। एंड भाई ये सब छोड़ो, लास्ट वाले पार्ट की मेन हाईलाइट ये थी यूनसेओंग ने इस बार टाइम ही लिया। उसने सीधा जाके शिन की गुद्दी नाप दी थी, जिसकी वजह से शिन भाई साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। फिर हमको शिन की कंपनी के सीईओ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिनका नाम है वोंग डोंग यू। एंड ये बंदा सीईओ कम एंड माफिया बहुत ज्यादा है, एज इसके अंडर काफी सारे गैंगस्टर्स काम करते हैं। एंड सीईओ भाई साहब ने अपने गैंगस्टर्स को ऑर्डर दे दिया था हंट फॉर यूनसेओंग को स्टार्ट करने का। बट हमारे बंदे ने बल्ला लेके एक एक बंदे को सूत के रख दिया। जो गैंग यूनसेओंग का हंट करने के लिए गई थी, यूनसेओंग उनके लीडर को बालों से पकड़ के उसे खींचते हुए हॉस्पिटल में ले आया था, जहां पर शिन एडमिट हो रखा है। एंड यूनसेओंग को देखते शिन की हवाइयां उड़ गई थी। ऐसा तो समझ में आ गया कि ये बंदा कौन है। सो यही सब था लास्ट वाले पार्ट में। एंड अब स्टार्ट करते हैं जर्नल डिफेंडर का पार्ट 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि सुट्टा होने लग रहा है, जो कि भाइयों कभी भी नहीं करना होता है, बहुत ज्यादा बुरी चीज है। सीईओ कहता है सारी की सारी आफतें मेरे ही पल्ले क्यों पड़ जाती हैं। वेल तुमको याद होगी लास्ट टाइम हमने जब सीईओ को देखा था तब ये शिन एंड यूनसेओंग के साथ शिन वाले वार्ड में था, तो अभी यहाँ पर कैसे आ गया ये चीज तुमको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। एज हमको थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनसेओंग सीईओ से कहता है, अरे मैं और शिन तो बहुत पुराने दोस्त हैं, हम एक ही मिडिल स्कूल में गए थे। एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों के बात करने का तरीका है, हम सारे दोस्त ऐसे ही बात करते हैं। एंड ये चीज यूनसेओंग सीईओ के सारे बंदों को पेलने की बात कह रहा है। एंड उनके लीडर को तो भाई अलग ही लेवल का बैंग बैंग कर रहा है यूनसेओंग ने उसके साथ, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स सीईओ को गुस्सा आ जाती है। एंड वो यूनसेओंग में चाटा मारने वाला था, जो कि हमको पता है कि यूनसेओंग काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। स्टिल शिन उसको रोक लेता है। शिन कहता है सर मैं आपको बाद में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्लीज आप हमको अभी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं बात करके मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो तुमको समझ में आ गया वो कि सीईओ अपनी ऑफिस में कैसे पहुंच गया। एंड ये बंदा सुट्टा फूकते हुए कहता है बात करके सॉर्ट आउट कर लूंगा। शिन कमीना तेरा पास भी काफी ज्यादा डार्क है रे, ये पूरा का पूरा मैटर भी मेरे को ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा। एंड इस टाइम पर सीईओ की डेस्क पर सांगयोन मिडिल स्कूल की कुछ तो डिक्शनरी वगैरह रखी हुई है, जिसमें ऑफ कोर्स भाई शिन के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड तुमको पता ही है कि मिडिल स्कूल में शिन कैसा दिखता था भाई, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा गुंडा लगता था ये। एंड मैंने एक चीज अब नोटिस की, जो बंदा यूनसेओंग को हंट करने के लिए गया था एंड शिन जब मिडिल स्कूल में था, ये दोनों एक जैसे नहीं लगते बिल्कुल। एनीवे सीईओ कहता है मेरा सर दर्द कर रहा है, कोई मेरे को क्रोसिन खिलाओ। सीईओ भाई साहब जी क्रोसिन का तो मेरे को नहीं पता, बट पैरासीटामोल का प्रॉपर स्टॉक है मेरे पास। मेरे भी इतने एल क्यों लगे रहते हैं भाई, कौन काला जादू कर रहा है यार। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि शिन को मैसेजेस पे मैसेजेस आए जा रहे हैं, लड़कियां उसको मैसेज कर रही हैं, उसके सेट वाले बंदे उसको मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज उसको मैसेज कर रहे हैं। एंड शिन का मैनेजर जोंगटे उसको सपोर्ट देके कहीं ले जा रहा है। वेल ये कमीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। एंड इस टाइम पर शिन को काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के भी मैसेज आने लग रहे हैं। एज इस पूरे के पूरे कांड की वजह से शिन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। एज पब्लिक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि शिन अपने मैनेजर को बचा रहा था एंड किसी गुंडे ने आके शिन की बहुत ही ज्यादा गंदी वाली पिलाई कर दी। एंड शिन की पॉपुलैरिटी का असर दिखता भी है। हॉस्पिटल के सामने मीडिया वालों की लाइन लग रखी है। एंड जैसे शिन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, मीडिया वालों उसको घेर लेते हैं और उसे धक्का पेल सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। मैं हूं रिपोर्टर जॉनी सिन ज़ोरो टीवी से। एंड इस टाइम पर मैं लाइव हूं एंड मेरे सामने है मिस्टर शिन। मिस्टर शिन आपको लेके बहुत सारी रूमर्स फैल रही हैं कि जिस बंदे ने आपको पीटा था उसने आपको पीटने के बाद आपकी मारी भी थी। क्या ये सारी खबरें सच हैं? आंसर भी मिस्टर शिन पूछता है भारत। शिन मीडिया वालों की किसी भी बात का जवाब नहीं देता है एंड वो जाके अपनी वैन में बैठने लगता है। एंड मीडिया वाले यही बात में लगता है कि हो सकता है कि खबरें सच हो एंड उस बंदे ने शिन को पेला हो। बट मजाक से हटके साइड से न्यूज चैनल में शिन की बात हो रही है एंड हर किसी को पता है कि शिन ही अगला बड़ा स्टार बनने वाला है। सबके सभी मान के बैठ चुके हैं कि शिन अगला सुपरस्टार बनने वाला है, बट शिन को अंदर से पता है कि उसके लोमड़े लग चुके हैं। एज उसका नाइटमेयर यूनसेओंग वापस आ चुका है एंड शिन को पता है कि अगर यूनसेओंग ने उसकी पोल पट्टी खोल दी तो रातों रात बर्बाद हो जाएगा। यही सब सोच के शिन का मत्था खराब होने लग रहा है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यूनसेओंग के साथ करना क्या है। शिन का मैनेजर जोंगटे कहता है शिन भाई तू ठीक तो है ना, मैं तेरे को पहले बता दे रहा हूँ कि तू कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। एज सीईओ सर खुद सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। सीईओ सर इस पूरी सीन को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं एंड अगर तूने कुछ भी करा तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है भाई। और तू टेंशन ना ले यार, मैंने भी बचपन में बहुत लौंडे पीले हैं एंड काफी सारे लूजर्स ने ट्राई भी करा मेरे से बदला लेने का, बट वो मेरा कुछ नहीं पाड़ पाए भाई। ये जितने भी लूजर्स होते हैं ना, ये पैदा ही पिटने के लिए होते हैं एंड ये सारे पैदाइशी कायर होते हैं मेरे भाई। एंड क्या नाम बताया तूने उस लौंडे का? यूनसेओंग। ये अभी तो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार खान समझ रहा है, बट तू मेरी बात नोट करके रख ले, कुछ टाइम बाद ही अपनी जान बचा के भागेगा यहाँ से। तेरे को किसी भी तरह की कोई
भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है शिन मेरे भाई। बट शिन को टेंशन लेने की जरूरत है एज जैसे वो अपने घर पर पहुंचता है उसे देखता है कि उसके अपार्टमेंट का लॉक टूट रखा है एंड उसके घर के अंदर जो बहुत जोर से म्याऊं म्याऊं करके आवाज आने लग रही है। एंड नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि यूनसेओंग बस फैल के शिन के अपार्टमेंट के अंदर लेट रखा है एंड इसके अपार्टमेंट पता नहीं कहां से एक बिल्ली भी आ रखी है। बट ये सब छोड़ो, यूनसेओंग ने शिन के अपार्टमेंट में तबाही मचा के रख दिया है। यूनसेओंग ने पूरे घर का सत्यानाश मार के रख दिया। उसने सारी चीजें तोड़ फोड़ दी है। जिससे पहले शिन कुछ कहता है, यूनसेओंग कहता है अरे आ गया तू, काफी बढ़िया अपार्टमेंट ले रखा है तू ना, ये गवर्नमेंट शेल्टर वगैरह से तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। तेरे को तो पता ही होगा कि कुछ लोगों के घर में आग लग जाती है, फिर उन्हें गवर्नमेंट शेल्टर्स में मूव करना पड़ता है एंड वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मेरे भाई। एंड हाँ शिन, तू तो सेलिब्रिटी है ना, तू तो बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ मजे करता होगा ना, तू उनके साथ अलग अलग जगहों पर डेट पर जाता होगा ना। मेरे को बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है भाई, एक काम कर मेरी भी सेटिंग करा दे। ये सब सुन के शिन का मत्था गुस्से के मारे फटे जा रहा है बट वो कुछ कर नहीं सकता है। एज अगर उसने यूनसेओंग के साथ कुछ करा एंड बात फैल गई तो देखते देखते ये सस्ता सलमान खान विवेक ओबरा भी बन सकता है। यूनसेओंग शिन के पास आके कहता है अबे ये कैसा मुंह बना रखा है तूने, तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे को सालों से कॉन्स्टिपेशन हो रखी है, ऐसा मुंह मत बनाया कर यार। यूनसेओंग फिर से शिन की लोमड़े लगा के यहाँ से जाने लगता है एंड जाते हो तो कहता है मैं तेरे से फिर से मिलने आऊंगा मेरे दोस्त, तेरे से मिलकर मेरे को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। एंड तुम शिन का चेहरा देख के समझ सकते हो कि इसके कितने गंदे वाले लग रखे हैं, ये बंदा फटे जा रहा है। शिन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूनसेओंग को चाहिए क्या, वो बार बार आके बस शिन को रेज बेट करे जा रहा है। शिन अपने मन में कहता है इस कमीने को क्या चाहिए, माफी वो तो मैं बहुत पहले मांग चुका था ना, बट ये माफी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये हरामी चाह रहा है कि मैं फिर से पुराना वाला शिन बन जाऊं तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगर मैं पुराना वाला शिन दोबारा से बन गया तो फिर मेरे को कंट्रोल कौन करेगा। हाँ वेल यूनसेओंग को इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने धूम मचाली वाले एरा में चल रहा है। वो मस्त अपनी बाइक चलाता है, फिर शिन की गुद्दी झटकाता है, फिर से बाइक चलाता है, फिर शिन की गुद्दी झटकाता है एंड इसी साइकिल को रिपीट करने में उसे बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। एनीवेज इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक पूरा का पूरा लॉन्डो का ग्रुप मिलकर यूनसेओंग को बुली करने लग रहा है एंड इनमें सबसे आगे कौन है, ऑफ कोर्स कुत्ता सांगच्यूल। एंड शिन एंड योंगबम दूर से यूनसेओंग की कुटाई होते हुए देख रहे हैं एंड उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज रिवील होती है कि शिन ने ही योंगबम को नूना के पीछे लगाया था। लाइक हरामी योंगबम नूना के पीछे पड़ तो रखा था बट वो पूरा गाड़ी बुके एंड परफ्यूम वाला सीन शिन ने ही इसके दिमाग में डाला था। सिंपल वर्ड्स में शिन ने ही योंगबम को यूनसेओंग के बहन के पीछे जाने के लिए भड़काया एंड एनकरेज किया था। एंड यूनसेओंग को ये चीज काफी अच्छे से पता है कि सारी चीजें शिन कम्युनिटी की वजह से स्टार्ट हुई हैं एंड यही सब का सोर्स है, एज बेसिकली ये इन सब का लीडर है। एंड एक बार भाई तुम इस वाले पैनल में यूनसेओंग की शक्ल देखो यार, कितना ज्यादा भोला सा एंड मासूम सा लड़का है एंड इसको क्या मॉन्स्टर बना के रख दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट सीन हमको तब का दिखाया जाता है जब यूनसेओंग के घर में पूरा ब्लास्ट हुआ था एंड यूनसेओंग हॉस्पिटल में एडमिट था, तब शिन उससे माफी मांगने के लिए। शिन कहता है सॉरी यूनसेओंग, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है बट स्टिल मैं तेरे से माफी मांग लेता हूँ। यूनसेओंग कहता है क्या? शिन कहता है तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या, मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ। इस टाइम पर शिन के दिमाग में चल रहा है कि सेलिब्रिटी बनने के लिए तुमको अपने पुराने सारे कर्म कांड मिटाने होते हैं एंड भाई सॉरी कितनी ज्यादा क्रेजी चीज है, एक बार सॉरी बोलने से तुम अपने सारे कांडों से फ्री हो जाते हो। बट शिन को ये कहते हुए सुन के कि मैं तो कुछ किया ही नहीं है, यूनसेओंग की आंखों में से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा सब कुछ इस कमीने शिन की वजह से हुआ है। पूरा का पूरा जीवन वाला कांड, पूरा का पूरा सांगच्यूल वाला कांड, पूरा का पूरा योंगबम वाला कांड, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। एज ए शिन कमीने ने सब कुछ स्टार्ट किया था एंड इसी ने बाकी सबको इतना ज्यादा एनकरेज किया यूनसेओंग को इतना ज्यादा गंदे लेवल तक बुली करने के लिए। शिन कहता है तू ऐसे रो मत यार, मैं तेरे को एक बार और सॉरी बोल देता हूँ कि मैं तेरे को बुली होने से बचा नहीं पाया यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। पास्ट को बदला थोड़ी जा सकता है, तेरे को पता नहीं कि वो लोग कितने ज्यादा डेंजरस है, वो लोग मेरी बात कहाँ मानेंगे। यूनसेओंग ऑफ कोर्स कुछ भी कहता नहीं है, वो जस्ट अपने आंसू पहुंचने लगता है एंड शिन कमीना कहता है एंड हाँ तो किसी गेम मत कह दियो कि मैं तेरे को सॉरी नहीं बोला था, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर ले यूनसेओंग। नेक्स्ट पैनल हमको दिखाया जाता है कि यूनसेओंग की मम्मी यहाँ पर आ गई है एंड यूनसेओंग के थ्रू में पता चलता है कि यहाँ से कोई और नया कांड होना चालू हुआ था। भाई डोंट टेल मी कि शिन कमीने ने यूनसेओंग की मम्मी के साथ कुछ किया था, भाई ना। एनीवेज हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड शिन ने ये ठान लिया कि अब बहुत हो गया, अब वो यूनसेओंग को खत्म करके रहेगा। शिन किसी फोन पे बात करने लग रहा है, वो कहता है बहुत सारी लौंडों की जरूरत पड़ेगी, लगता है उस कमीने ने कहीं से फाइटिंग वगैरह सीख लिया है। सामने वाला बंदा कहता है तू मेरे को डाउट कर रहा है क्या? शिन कहता है बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तू कितने बंदे इस टाइम पर तेरी गैंग में? एंड भाई इस टाइम पर शिन एक बाइकर गैंग के लीडर से बात करने लग रहा है एंड इनकी गैंग का नाम है वेक्टोरो। एंड इस गैंग का लीडर कहता है तू टेंशन मत ले यार, मेरे पास इतने लौंडे हैं कि हम एक पूरी की पूरी गैंग को भी पेल सकते हैं, तू तो सिर्फ एक अकेले लौंडे के बारे में बात कर रहा है। ऑल्सो हमको इस गैंग का मोटो बताया जाता है एंड इस गैंग के लौंडे अपने आप को बहुत ज्यादा लॉयल मानते हैं, ये अपने दोस्तों एंड एलाइज वगैरह के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गैंग का लीडर शिन से कहता है अरे मेरी प्रीटी लिटिल बेबी तू टेंशन ना ले, तेरे को लगता है कि वो अकेला हम सबको पेल देगा क्या? बट हाँ लाडले, मेरे को तेरे से एक शिकायत है, तो मेरे को तभी कॉल करता है जब तेरे को किसी चीज की जरूरत होती है यार। बट चल मैं तेरे को माफ कर दूंगा, मैं काफी बड़े दिल का इंसान हूँ, तू बस मेरे लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम करवा देना मेरे भाई। शिन कहता है पहले तू मेरा काम करे, सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑल्सो अपनी गैंग में सबको बता दे कि टारगेट होना है एंड जब काम कंप्लीट हो जाए तो तू मेरे को कांटेक्ट नहीं करेगा, तू मिस्टर ली को कांटेक्ट करेगा। अब ये मिस्टर ली कौन है ये मेरे को पता नहीं है, हो सकता है कि जेम्स ली या टॉम ली हो, आई डोंट नो। लीडर शिन का फोन रखते हैं अपने साइड लौंडों से कहता है तैयार हो जाओ सारे, मेरे काफी पुराने दोस्त ने मेरे से एक फेवर मांगा है एंड तुम सबको हमारा मोटो तो याद ही है ना, लॉयल्टी
लॉयल्टी। याद है ना तुम सबको, अपने भाइयों के लिए हम जान भी दे सकते हैं। पूरी की पूरी वेक्टोरो गैंग एक पतली सी गली में आ जाती है। एशियन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूनसियोंग यहीं कहीं आसपास रह रहा है। लीडर अपनी गैंग में सबको ऑर्डर दे देता है कि इस पूरी की पूरी जगह को छान मारो एंड उस कमीने को ढूंढ निकालो। एक बंदा लीडर के पास आके कहता है, मैं तो कहता हूँ बॉस, पूरी की पूरी गली में ही तबाही मचा के रख देते हैं, वो चूहा अपने आप बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। लीडर कहता है आइडिया तो अच्छा है, तुमको इस गली में अब कोई भी देखे बजा दो साले को। ये सारे वेक्टोरो गैंग के बंदे पगलाने लगते हैं एंड इस पूरी पूरी गली में तोड़फोड़ मचाने वाले ही थे, बट तभी यहाँ पर किसी एक बंदे की एंट्री हो जाती है एंड ये कोई और नहीं, हम सबका प्यारा यूनसियोंग है। यूनसियोंग को देखे वेक्टोरो गैंग का लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो कहता है, लाल बाल मुंह पे स्कार, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिकार खुद शिकारी के पास चल के आ जाएगा, मजा ही आ गया भाई। ओए लाल बाल वाले, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? अपनी गैंग का वेट कर रहा है क्या? तू सांगन मिडिल स्कूल में पढ़ा था ना, तू ही है ना वो? हमको छोटा सा फ्लैश में दिखाया जाता है, बट भैंस किया कि पूरी पूरी वीडियो का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है। एज इस वाले सीन में हमको एना को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं। लेट्स गो। एना यूनसियोंग से कहती है, तुमको बहुत सारे लड़कों से फाइट करनी पड़ सकती है, आई नो कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? भाई बातचीत को साइड करो भाई, जो मेन पैनल था उसको स्किप कर दिया यार, जो बीच में पैनल होना चाहिए था वो नहीं डाला यार, व्हाट द हेल। एनीवेज मैं अपनी इमोशन को साइड करता हूँ एंड हम लोग कहानी पर फोकस करते हैं। यूनसियोंग कहता है कि आई नो कि मेरे को बहुत सारे लौंडों से फाइट करनी पड़ेगी, बट मैं उन सबको एक गली में लेके आ जाऊंगा। जब तुम्हारे दुश्मनों का नंबर तुमसे ज्यादा होता है तब तुम अपने दुश्मन को पीठ दिखा के भाग नहीं सकते हो। एना कहती है, यूनसियोंग बट ये सच में बहुत ज्यादा क्रेजी प्लान है, तुमको लगता है कि ये काम करेगा? यूनसियोंग कहता है, एना दीदी मेरी चिंता मत करिए, मेरे को कुछ नहीं होगा। पहले टाइम में वेक्टोरो गैंग के बंदे यूनसियोंग को घेर लेते हैं एंड एक बंदा कहता है, क्या फर्क पड़ता है मेरी जान की वो बंदा है कि नहीं, हमको तो बस पिलाई करनी है। ये बंदा यूनसियोंग में बल्ला मारने के लिए आगे चार्ज करता है, बट ये रुक जाता है एज पीछे से मारपीट की आवाज आना स्टार्ट हो गई है एंड भाई चांगसू द जीनियस यहाँ पर आ चुका है एंड आते उसने वेक्टोरो गैंग के बंदों की स्पैंकिंग करना चालू कर दिया है। चांगसू कहता है, यूनसियोंग कमीने, तूने मेरे को इन कीड़े मकोड़ों से फाइट करने के लिए बुलाया है? हाँ बट क्या ही कर सकता हूँ मैं, मंगोलिया में हम दूसरों का कर्ज नहीं भूलते हैं। एंड फिर हमको दिखाया जाता है कि वेक्टोरो गैंग ने यूनसियोंग को नहीं घेरा है, बल्कि वेक्टोरो गैंग को यूनसियोंग ने एक तरफ से एंड दूसरी तरफ से चांगसू ने घेर लिया है। यूनसियोंग कहता है, मैं एक गली में फाइट करना इसलिए चाहता था ताकि तुम में से एक भी कमीना यहाँ से बच के भाग ना पाए। चांगसू कहता है, तैयार हो जाओ चलो, मैं तुम सब के ऊपर मौत बरसाने वाला हूँ, आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि असलियत में लॉयल्टी का मतलब क्या होता है। एंड भाई ये चीज मेरे सर के ऊपर से जा रही है, अगर लेट्स से कि वेक्टोरो वालों का मोटो ये होता कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें कोई नहीं ला सकता, एंड फिर चांगसू कहता है कि भाई मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, तो ये चीज सेंस बनाती भी। ये क्या है, तुम्हारी तो पूरी पूरी गैंग से ना ज्यादा लॉयल हूँ मैं, व्हाट द हेल। एनीवेज यूनसियोंग अपना हेलमेट लगा लेता है एंड अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है एज अब स्टार्ट होने वाला है वेक्टोरो गैंग का हंट। यूनसियोंग कहता है, तुमको पता है कि जब तुम आउट नंबर होते हो तो फाइटिंग का पहला रूल क्या होता है? अपने दुश्मनों को ट्रैप करो एंड फिर मार मार के उनको कुत्ता बना के रख दो। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एंड इस वाले फ्लैशबैक में हमको देखने को मिलते हैं यूनसियोंग के सेंसे होबिन। होबिन कहता है, मैं ये नहीं करने वाला, इतने सारे लोगों से एक साथ फाइट करना बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं तेरे को नहीं सिखाने वाला हूँ, अगर उनमें से किसी एक के पास भी वेपन हुआ फिर क्या होगा? बट हमारा लड़का यूनसियोंग कहता है, मेरे को ये करना ही पड़ेगा, आप ही तो कहते हैं सेंसे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, मेरे पास कोई भी और चॉइस नहीं है, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। आपको तो पता ही है कि मेरे लिए सब कुछ मेरा बदला ही है, आपको तो पता ही है ना कि उस कमीने ने मेरी माँ के साथ क्या किया था, प्लीज सेंसे मेरे को सिखा दीजिए, प्लीज सेंसे प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऑफ कोर्स यूनसियोंग की इतनी सारी बात को सुन के होबिन ने उसे मना नहीं किया होगा, बट इस वाले सीन से हमको मेनली ये पता चल जाता है कि यूनसियोंग की मम्मी एंड शिन के बीच में कुछ तो लफड़ा हुआ था। फिर हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, बट यूनसियोंग के दिमाग में अपने सेंसे एंड द लिविंग वेपन होबिन की ही लाइनें चल रही हैं। सबसे पहली चीज जो तेरे को याद रखनी है वो ये है कि तू इस वाली फाइट को अकेले नहीं जीत पाएगा, तेरे को एटलीस्ट एक बंदा ऐसा चाहिए होगा जिसके ऊपर तू ट्रस्ट कर सके। एंड इस टाइम पर वो बंदा जिसके ऊपर यूनसियोंग ट्रस्ट कर सकता है वो है चांगसू, जो कि वेक्टोरो गैंग के बंदों को बीच में से फाड़ रहा है भाई। तो उसी तरफ यूनसियोंग अपने आप को तैयार कर लेता है, वो अपना हेलमेट पहन लेता है एंड इस टाइम पर भी उसके दिमाग में होबिन की ही लाइन चल रही है। होबिन ने यूनसियोंग से कहा था कि इस वाली फाइट में तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करना, एंड इस वाली पूरी फाइट में तेरा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होगा तेरी खोपड़ी का पीछे वाला एरिया। एज एक स्ट्रीट फाइट में अपने सर को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये अपना यूनसियोंग भी फॉर्म में आ चुका है, वही बंदे को आवाज देता है, हेलो जी, वो बंदा मुड़ता है एंड यूनसियोंग उसके अंडे फोड़ देता है। भाई यूनसियोंग देख, मैं तेरी साइड पे हूँ यार, बस ये वाले अटैक में क्या कर, इनको देख के मेरे को ट्रॉमा होता है यार। भाई बातें बूते बहुत हो गई। यूनसियोंग एक बंदे के मुंह पर मुक्का मारता है, 1 डाउन, दूसरे बंदे की छाती में लात मारता है, 2 डाउन, एंड देखते ही देखते यूनसियोंग एंड चांगसू वेक्टोरो गैंग के लॉन्डो का सफाया करके रख देते हैं। एनीवे सीन चेंज होता है, हमको इस कमीने को दिखाया जाता है जिसको सीईओ अपनी ऑफिस में बुला रहा है। शिन अपने मैनेजर से कहता है, जोंगटे मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ टाइम में आता हूँ मैं, ठीक है? जोंगटे कहता है, अच्छा बॉस ने बुलाएगा तेरे को? अगर बॉस ने बुलाया तो जाना ही चाहिए, डेफिनेटली बॉस ना तेरी उसी बीमारी का इलाज करने के लिए तेरे को वहां पर बुला रहे हैं। जोंगटे क्या हुआ शिन? शिन जोंगटे की गुद्दी पकड़ लेता है, कहता है, सच सच बता मेरे को क्या हुआ है, तूने सीईओ को सब कुछ बता दिया क्या मेरे दोस्तों के बारे में? शिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर तू इस सब में इन्वॉल्व होगा तो चीजें बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है। जैसे सीईओ सर ये नहीं चाहेंगे।
जोंगटे, तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? मैं ये सब करना नहीं चाहता था, बट अब बहुत हो गया। सीन चेंज होता है, हमको यूनसोंग को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वही बंदा हमला कर देता है जिसने गैंग लीडर से कहा था कि सर पूरी की पूरी तबाही मचा के रख देते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रीट ही तबाह कर देंगे। ये बंदा यूनसोंग में पंच मारने का ट्राई करता है, यूनसोंग उसको डॉज कर लेता है एंड इसके पैरों में करारी सी किक मार देता है जिससे इस बंदे का पैर ही टूट जाता है। यूनसोंग जानवर बन चुका है भाई। ये बंदा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड एक बंदा इसी को नोटिस करने लग रहा है जिसको चांगसू लपेट लेता है एंड चांगसू बहुत ही ज्यादा इजीली इस बंदे का हाथ तोड़ देता है जिससे इस बंदे का या में तो खुदा सा ही निकल जाता है। हो गया तुम लोगों का, बन लिया तुम लोग लॉयल, पता चल गया तुम लोगों की मंगोलियन से ज्यादा लॉयल कोई नहीं होता है। इसका अभी भी वही चल रहा है भाई, व्हाट द हेल। एनीवे चांगसू यूनसोंग से कहता है जब तूने मेरे से मदद मांगी थी तब मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, बट तेरे को पता ही है मंगोलियन लोग कभी भी किसी का एहसान भूलते नहीं है एंड इसलिए मेरे को किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं चाहिए। हमको दिखाया जाता है यूनसोंग यहाँ पर खड़ा हुआ है, वहां पर नोटों की गड्डियां गिर रखी हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये पैसा यूनसोंग का है या फिर इन गैंग वाले बंदों का है। इस चीज में दिमाग तुम चलाना यार एंड मेरे को कमेंट्स में बता देना। चांगसू कहता है तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है एंड मैं तेरा एहसान कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ, इसलिए मेरे को ये पैसे नहीं चाहिए। एनीवेज हमको पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनसोंग की मम्मी बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लग रही है। I am sorry यूनसोंग, I am sorry, ये तेरे बहन की मौत की कीमत है। देखो भाइयों मैं ज्यादा आगे तक मानवा पड़ता नहीं हूँ ताकि मेरा एक्सपीरियंस भी खराब ना हो, मैं भी तुम लोगों के साथ ही मानवा एंजॉय करता हूँ एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये यूनसोंग की मम्मी के साथ क्या सीन है भाई, बट कुछ ना कुछ पक्का सैड ही होगा यार। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में यूनसोंग चांगसू से कहता है मेरे को इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो इस पैसे को रख सकता है, अगर तो कोई पैसा नहीं चाहिए तो तू उसको जला दे, खा ले, जो तेरे को करना है वो कर भाई। एनीवेज सीन चेंज होता है, हमको शिन को दिखाया जाता है जिसने मार मार के जोंगटे का भूत बना के रख दिया है। भाई सटक लिया ये बंदा, पुराना शिन वापस आ चुका है। जोंगटे तेरे को पता है मैं कौन हूँ? एंड इतना बोल के ये बंदा जोंगटे के मुंह में अपना हाथ घुसा देता है एंड उसके मुंह को फाड़ना स्टार्ट कर देता है। तेरे को पता है मैं कितना ज्यादा होल्ड बैक कर रहा हूँ, लाइक स्टार्टिंग से मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। एंड हाँ मैं तेरे को हर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, हम तो दोस्त है ना जोंगटे। एंड जोंगटे को अपना दोस्त कह के ये बंदा लिटरली उसका जबड़ा पकड़ के उसका मुंह फाड़ डालता है यार। कंप्लीट साइको है ये बंदा भाई, कंप्लीट साइको। जोंगटे ऑफ कोर्स बेहोश हो जाता है एंड शिन को रत्ती पर फर्क नहीं पड़ा है। ये कहता है मैंने 2 सेकंड्स के लिए तुम लोगों से अच्छे से बात क्या कर ली, तुम लोग तो मेरे सर पर ही चढ़ गए। जब मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर रहा होता हूँ तब मैं एक जानवर बन जाता हूँ, तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है क्या? भाई मैं शिन को हल्के में ले रहा था बट मैं बहुत ज्यादा गलत था। यूनसोंग बिल्कुल सही था, ये बंदा योंगबम से बहुत ऊपर लेवल की चीज है। एनीवे शिन अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में आ जाता है एंड वो अपनी गाड़ी को अनलॉक करता है, बट 2 लौंडे आके उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं एंड शिन के पीछे से वही बंदा आ जाता है जो कि सस्ता शाहरुख खान बनने की कोशिश करता है, अपना एक्टर जूनियो कैंग। कैंग कहता है ए शिन तू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बिल्डिंग में रहता है भाई। एनीवेज बट मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि तू तो माइनर है, फिर तू गाड़ी कैसे चला सकता है बे? सो यार बेसिकली कैंग ने शिन की फील्डिंग सेट कर दी है। तुमको याद होगा कि पॉडकास्ट के टाइम पर शिन ने इसकी गुद्दी नाप दी थी। बट देखो भाई जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था मैं वो तभी समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। स्टार्टिंग से शिन पिटते हुए आ रहा है एंड अब उसका ऑरा भी तो सेट करना है, तो मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इन बंदों के साथ क्या होगा ये तुमको कुछ सेकंड में पता चल जाएगा, बट हमको सीईओ को दिखाया जाता है जो कि बार बार शिन को कॉल लगाने का ट्राई करने लग रहा है एंड फिर अगले पैनल में हमको दिखाया जाता है कि शिन ने अकेले ही इन 6 के 6 बंदों को पेल के रख दिया है। एंड इस वाले पैनल को देख के मेरे को समझ में आ गया है कि भाई ये शिन काफी ज्यादा खतरनाक है, एज ये फाइट के टाइम पर काफी ज्यादा ब्रूटल है, मत्थे पत्ते फोड़ के रख दिए हैं भाई इसने सबकी। शिन फाइनली सीईओ का कॉल पिक कर लेता है एंड सीईओ फट जाता है। शिन तू मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा है? इतने टाइम से मैं तेरे को कॉल करने लग रहा हूँ, इस टाइम पर कहां पर है तू? मेरे को बता जल्दी, क्या जोंगटे तेरे साथ है क्या? कहां है वो? उससे बात करा मेरी। शिन कहता है बॉस अब मेरे से और ड्रामा नहीं होगा, तू मेरी बात सुन बे, मैं तेरी और बकवास सुनने वाला नहीं हूँ। इस पूरे सेलिब्रिटी वाले चोचले ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, अब मैं और होल्ड बैक नहीं करूंगा। सीईओ चिल्लाना स्टार्ट कर देता है बट शिन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। शिन कहता है ओए मेरी बात ध्यान से सुन, अगर मैंने बाहर जाके सबको बता दिया कि तू कंपनी की लड़कियों के साथ कैसे रातें रंगीन करता है तो क्या होगा? अगर तू चाहता है कि मैं ये सब ना करूं तो तेरी भलाई इसी में है कि मेरे ऊपर अपने हुक्म चलाना बंद कर दे। अगर मेरे को कुछ हुआ तो तेरी कंपनी एंड तेरी दोनों की मार के रख लूंगा। सीईओ के तोते उड़ जाते हैं, वो कहता है क्या कह रहा है? पागल हो गया क्या? पागल तो मैं बचपन से हूँ, बट अगर तू मेरा फायदा कराएगा तो मैं तेरा फायदा कराऊंगा एंड मैं सुनता किसी के बाप की भी नहीं हूँ। शिन सीईओ का फोन काट देता है एंड फोन काटते टाइम कहता है अपना टाइम ले एंड ध्यान से सोच ले, मेरे से पंगा लेना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है बॉस। शिन अपने फोन में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लेता है एंड कहता है तू तो गया है यूनसोंग, तू तो गया, तेरा खेल खत्म है। शिन एक बंदे को कॉल लगा देता है एंड हमको उसी बंदे को दिखाया जाता है एंड भाई सच बताऊं तो ये वाला बंदा काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। किसी बेसमेंट में तो बैठ के गेम खेलने लग रहा है एंड इसके आसपास 4-5 डोबरमैन है। शिन
शिन अपने दिमाग में कहता है मैं तेरी जिंदगी को दोबारा से नरक बना के रख दूंगा हरामी यूनसियोंग। हमको इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि है जोंगवान सन एंड ये शिन का कॉल पिक कर लेता है। कॉल पिक करते ही जोंगवान कहता है अरे शिन बहुत टाइम हो गया यार तेरे पे कॉल नहीं करी जाती है। शिन कहता है ये सब छोड़ मेरी बात सुन, वो यूनसियोंग जो बंदा था वो एक एक करके सबसे बदला ले रहा है। अभी वो मेरे पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ा हुआ है बट मेरे बाद वो तेरे पीछे ही आएगा भाई। एंड अब हमको शिन का प्लान बताया जाता है, वो यूनसियोंग के सारे बुलीज को दोबारा से इकट्ठा करने वाला है। दो बंदे तो ऑफ कोर्स उनको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, सांगचुल एंड योंगबम, बट शिन बाकी 4 बंदों को कांटेक्ट करने वाला है सबको साथ मिलाने के लिए। भाई देख रहे हो हमारे लॉन्डे यूनसियोंग को हराने के लिए ये लोग अवेंजर्स की टीम फॉर्म कर रहे हैं बट ये वाले अवेंजर्स एक नंबर के मदरबोर्ड हैं आप। शिन कहता है हम उस यूनसियोंग को मौका नहीं दे सकते हैं, जिससे पहले वो हम लोगों की लाइफ एक एक करके बर्बाद करे, हमें उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। वेल अब हमको कुछ पास के सीन दिखाए जाएंगे जिनसे तुमको समझ में आएगा कि ये शिन एक्चुअल में कितना बड़ा हरामी है। लाइक यूनसियोंग के हिसाब से शिन इवन योंगबम से भी बड़ा वाला कुत्ता है। वेल हाँ, शिन की वजह से यूनसियोंग की बुलिंग होना स्टार्ट हुई थी एंड उसी की वजह से पूरा कांड होना भी स्टार्ट हुआ था, बट ये वो इकलौता रीजन नहीं है जिसकी वजह से यूनसियोंग शिन को इतना ज्यादा हेट करता है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है जो कि तुमको अब समझ में आने वाला है। देखो नूना की डेथ के बाद यूनसियोंग की पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर डिस्टर्ब हो गई थी, बट स्पेशली यूनसियोंग की मम्मी इमोशनली कंप्लीटली टूट गई थी। उनकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी एंड उनको बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। एंड भाई ये चीज सेंस बनाती भी है, पहले उनका घर जल गया, उनकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई एंड जैसे जैसे करके उनकी लाइफ थोड़ी बहुत ट्रैक पर वापस आ रही थी एंड फिर ये सीन हो गया। उनकी बेटी जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करती थी वो अब दुनिया में नहीं रही। नेक्स्ट सीन में हमको वाईपी एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। ये वही कंपनी है जहां पर शिन अभी काम करता है एंड फिर हमको सनामी शिन को दिखाया जाता है यानी कहता है आपको क्या चाहिए मेरे से। वेल यूनसियोंग की मम्मी शिन का पीछा करते करते एंड उसका पता लगाते लगाते वाईपी एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के सामने पहुंच गए हैं आप। शिन कहता है आंटी जी आप मेरी कंपनी की बिल्डिंग के सामने क्या कर रहे हैं, आपको देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वेल एक सेकंड, मेरे को समझ में आ गया आप मेरे ऊपर केस करने के बारे में सोच रही हो ना, बट कम ऑन आंटी जी मैंने आपके घर में आग थोड़ी लगाई थी या फिर मैंने आपकी बेटी को छत पर से धक्का थोड़ी दिया था। यूनसियोंग की मम्मी कुछ कहने वाली थी तब ये हरामी कहता है ओए सुन ले आंटी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है समझी, तेरे पास कोई प्रूफ है मेरे अगेंस्ट में। सो हमको पता चलता है कि यूनसियोंग की मम्मी शिन का पीछा क्यों कर रही थी। यूनसियोंग की मम्मी ने शिन को यूनसियोंग से माफी मांगते हुए देख लिया था एंड उन्होंने अपने दिमाग में साइड डॉट्स कनेक्ट करे एंड वो इस कंक्लूजन पर पहुंच गई कि यूनसियोंग के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे शिन का हाथ है। ऑल्सो जब शिन ने यूनसियोंग से माफी मांगी थी तब यूनसियोंग ने रोना स्टार्ट कर दिया था एंड इससे यूनसियोंग की मम्मी का शक यकीन बदल गया था कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इस शिन की वजह से हुआ है। हमको दिखाया जाता है कि शिन यूनसियोंग की मम्मी से कहता है तुमने मेरे को हॉस्पिटल में माफी मांगते हुए देख लिया था ना, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। आंटी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपके ऊपर केस करने वाला हूँ। यूनसियोंग की मम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड तभी शिन कहता है आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मेरा फोन नंबर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एंड किसी को डॉक्स करना इलीगल होता है आंटी जी। मेरी कंपनी के अंदर एक पूरी की पूरी टीम है लॉयर्स की, मैं आपके ऊपर डेफिनेटली केस करने वाला हूँ। यूनसियोंग की मम्मी कुछ बोलने का ट्राई करती है बट शिन उनकी बात को बीच में काट देता है एंड कहता है अब कुछ नहीं होने वाला है आंटी जी, अब तो मैं आपको कोर्ट में देखूंगा अपने लॉयर्स के साथ। देखो शिन यहाँ पर कोरा झूठ बोल रहा है, इसकी औकात ही नहीं है कि ये केस कर दे। इस टाइम पर इसके पास वकीलों की चाय वगैरह के लिए भी पैसे नहीं है, बट ये पूरा का पूरा इसी का प्लान था एंड ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही यूनसियोंग की मम्मी को ब्लैकमेल करने वाला है। जब मैं आपके ऊपर केस डालूंगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ, मैं आपकी फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा आंटी जी। शिन एक के बाद एक झूठ बोलता गया एंड यूनसियोंग की मम्मी ये चीज समझ नहीं पाई। इसके पीछे का रीजन ये है कि यूनसियोंग की मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है एंड उनको फाइनेंस एंड लॉ वगैरह की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यूनसियोंग की फैमिली में फाइनेंसेस, लॉ वगैरह, इवन यूनसियोंग की पढ़ाई ये सब का ध्यान नूना ही रखते थे। एनीवेज हमको दिखाया जाता है कि हरामी शिन बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर यूनसियोंग की मम्मी को मैनिपुलेट करने लग रहा है। ये आंटी जी से कहता है आपने तो मेरे को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया आंटी जी, आपको अभी पता नहीं है कि आप किससे पंगे ले रही हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ आपके पास मेरे खिलाफ में कोई भी प्रूफ है। यूनसियोंग की मम्मी कांपना चालू कर देती है बट ये कमीना नहीं रुक रहा है। ये शिन कहता है आप बस देखते जाइए एंड इंतजार करिए, मैं आपकी एंड आपकी फैमिली की लाइफ को नरक बना के रख दूंगा। एंड भाई मैं क्या कहूँ, यूनसियोंग की मम्मी ने कुछ टाइम पहले अपनी बेटी को खो दिया, कुछ टाइम पहले उनका घर जल गया, उनकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रखी है, जस्टिस के नाम पर उनको कोरिया के लॉ से कुछ भी मिला नहीं एंड अब इस टाइम पर उनको समझ में आ ही नहीं रहा कि उनको क्या करना है। वो इमोशनली इतनी ज्यादा टूट चुकी हैं कि वो बस रोना स्टार्ट कर देती हैं। बट शिन हरामजादे को ये चीज देख के भी दया नहीं आती है। यूनसियोंग की मम्मी का इमोशनल ब्रेकडाउन होने लग जाता है, वो अपने आप को मारना स्टार्ट कर देती है एंड वो बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। वो अपने घुटनों पर आ जाती हैं, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं सारी की सारी मेरी गलती है, मैं जीना भी डिजर्व नहीं करती हूँ। एंड ये सब देख के शिन के दिमाग में चल रहा है लेट्स गो, प्लान बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। शिन यूनसियोंग की मम्मी के पास ही कहता है आंटी जी रोइए मत, चलिए आपको आपकी गलती तो समझ में आ गई है ना, कोई बात नहीं मैं आपको माफ करता हूँ, बट एक सेकंड के लिए अपना फोन मेरे को दिखाना जरा।
सीन चेंज होता है, हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियोंगवन शिन से कहता है तेरे को जो करना है तू कर ले, मैं तेरी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ, अपने कांडों को खुद संभाल भाई, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है। तू लकी है कि यूनसुंग तेरे से इतने टाइम बाद बदला लेने आ रहा है, वरना तो उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और साले तेरे को स्वाद चढ़ रहा था ना सेलिब्रिटी बनने का, ले लिया स्वाद। शिन का दिमाग फटने लगता है एंड वो जियोंगवन को गालियां देना स्टार्ट कर देता है। अब अपनी गलती मान ले एंड जाके माफी मांग ले, अगर तेरे को भीख मांगनी पड़े तो जाके भीख भी मांग ले। एंड भाई मैं रख रहा हूँ कॉल, बाय, एंड अगली बार मेरे को कॉल करना मत। जियोंगवन कॉल काट देता है एंड शिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी गाड़ी का शीशा ही फोड़ देता है। ये साला कभी किसी काम नहीं आता है, लगता है मेरे को इसकी गुद्दी भी नापनी पड़ेगी। आई नो शिन ने अभी यहाँ पर तबाही मचा के रख दी थी, बट ये जियोंगवन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है भाई। मेरे को नहीं लगता कि शिन जियोंगवन को पीट पाएगा। ऑल्सो ये जियोंगवन भी यूनसुंग का ही बुली है, बट इसकी बातों से अभी वाली फील आई नहीं है, बट हो सकता है कि आगे जाके हमको पता चले कि जियोंगवन इन सबसे बड़ा वाला कमीना है। यू नेवर नो। एनीवे शिन के दिमाग की बत्ती जलती है एंड उसको याद आता है कि उसने तो लोगों को भेज रखा है यूनसुंग को मारने के लिए। एंड अपने दिमाग में सोचता है उन लोगों का क्या हुआ, क्या यूनसुंग का हंट हो गया। शिन बार बार वेक्टोरो गैंग के लीडर को कॉल लगाने लगता है, बट पूरी की पूरी वेक्टोरो गैंग ही पिल चुकी है एंड वो सारे के सारे इस टाइम पर रोड पर ही सोने लग रहे हैं। 10-15 बार कॉल करने के बाद शिन को समझ में आ जाता है कि पूरी की पूरी वेक्टोरो गैंग भी यूनसुंग को टेक डाउन नहीं कर पाई। एंड ये थॉट जैसे शिन के दिमाग में रजिस्टर होता है उसका दिमाग फटने लगता है। सो पूरी की पूरी वेक्टोरो गैंग भी काफी नहीं थी, अब मैं क्या करूं। शिन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो यूनसुंग से अपना पीछा कैसे छोड़ा है एंड उसके लिए बेस्ट चॉइस इस टाइम पर क्या है। एज कुछ टाइम बाद उसको एक के ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट करनी है एंड जिस हिसाब से वो पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है वो बिना किसी डाउट के कोरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बनने वाला है। इसलिए शिन नहीं चाहता कि उसके हाथ से सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाए एंड उसका पूरा का पूरा करियर यूनसुंग के चक्कर में बर्बाद हो जाए। शिन अपने दिमाग में कहता है मेरा करियर बूम करने वाला है, बट मेरे को कैसे भी करके ये चीज सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी। एंड इसी टाइम पर शिन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है एंड वो अपना मन बना लेता है। नेक्स्ट पैनल हमको दिखाया जाता है ये कमीना फूट के रोने लग रहा है अपने घुटनों पर बैठ के चांसू एंड यूनसुंग के सामने। आई एम सॉरी यूनसुंग, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं उस टाइम पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या पागल हो गया था, बट मैं तेरे साथ जो कुछ भी किया मैं तो सब के लिए तेरे से माफी मांगता हूँ। ऑल्सो आई एम सॉरी कि मेरे को तेरे से माफी मांगने में इतना ज्यादा टाइम लग गया एंड मैंने ये चीज कभी एक्नॉलेज ही नहीं की। आई एम रियली सॉरी यूनसुंग। एंड हाँ मेरे को पता है कि मैं तेरे से कितनी भी माफी मांग लूं वो काफी नहीं होने वाला है, इसलिए अगर तू कहेगा तो मैं अपनी जॉब को क्विट करने को तैयार हूँ। मैं के ड्रामा को क्विट कर दूंगा, मैं सारी शोज को क्विट कर दूंगा, मैं सारी मैनेजमेंट को क्विट कर दूंगा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं रहूंगा। देखो भाई एक्टिंग तो तगड़ी वाली थी एंड आई एम श्योर कि यूनसुंग के दिमाग में भी इस टाइम पर यही चल रहा होगा। स्टिल यूनसुंग कुछ बोलता नहीं है, उसके दिमाग में चल रहा है द डेविल हिमसेल्फ शिन मेरे से माफी मांग रहा है। वाह, जिस बंदे ने मेरी पूरी लाइफ तबाह करके रख दी वो इस टाइम पर अपने घुटनों पर है। यूनसुंग लिटरली शिन को डेविल कह के बुला रहा है यार। तुमको इसके पीछे का रीजन थोड़ा आगे पता चल जाएगा कि यूनसुंग ऐसा कह क्यों रहा है। एनीवेज यूनसुंग शिन से खड़े होने के लिए कहता है एंड शिन अपने ड्रामे चालू कर देता है। वो यूनसुंग का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है थैंक यू यूनसुंग, मेरे को माफ करने के लिए थैंक यू, तो सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है। यूनसुंग कहता है माफ करने के लिए थैंक यू, किसने कहा कि मैं तेरे को माफ करने वाला हूँ। एंड यूनसुंग एक घुटना मार के शिन के हाथ को बीच में से तोड़ डालता है जिससे शिन को बहुत ज्यादा पेन होता है और उसको अपनी नानी याद आ जाती है। एंड यूनसुंग कहता है होश में आ जा शिन, तेरे को लगता है कि तू मेरे से माफी मांगे एंड मैं तेरे को माफ कर दूंगा, तेरे को मैं इतना ज्यादा बेवकूफ लगता हूँ क्या। एंड भाई इस वाले पैनल में तुम यूनसुंग की शक्ल देखो, इस वाले पैनल में यूनसुंग सच में मॉन्स्टर लग रहा है। एनीवेज हमको फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर शिन योंगबम से बात करने लग रहा है। शिन योंगबम को बताता है कि यूनसुंग की मम्मी काफी टाइम से उसको फॉलो करने लग रही है एंड वो बार बार उसकी मैनेजमेंट की बिल्डिंग के सामने आ जाती है। शिन कमीना कहता है उसको अपनी बेटी की मौत के लिए इतने सारे पैसे मिल गए, उसको अब और क्या चाहिए बे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, उस बुढ़िया ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। वेल उसको मेरे से पंगा लेना है ना, चल कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएगी मेरे को। योंगबम मेरी बात ध्यान से सुन, उस चिल्लुए की मम्मी को देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि वो पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं है, एक नंबर की जाहिल लगती है वो बुढ़िया देखने में ही, इसलिए उसको डराना एंड बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं कोई ना कोई बहाना बना के उसका फोन ले लूंगा एंड उसके फोन में एक फिशिंग वाली ऐप डाल दूंगा एंड फिर योंगबम तेरे को अपना जादू करना है एंड उस बुढ़िया के अकाउंट में से सारे के सारे पैसे निकाल लेने हैं। भाई देखो विलेन सागा मेरी वन ऑफ द फेवरेट मांगा है, मैंने 2 बार पूरी की पूरी मांगा पढ़ रखी है एंड मैं अपनी लाइफ में यही मानता हूँ कि आई हैव नो एनिमीज, बट इस कमीना इनके मुंह पर छितर पड़ने चाहिए भाई। आई वांट कि इसका हाल इवन योंगबम से भी बुरा हो भाई, कितना बड़ा कमीना है ये। एनीवेज कंट्रोल आकाश कंट्रोल। हमको नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हमको यूनसुंग की मम्मी को दिखाया जाता है जो कि बैंक में आ रखी हैं एंड वो बैंक में आके हल्ला मचा रही है कि मेरे अकाउंट में इतने कम पैसे कैसे बचे हैं, मेरे अकाउंट में मेरी बेटी के जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो कहाँ गए। जो बैंक का रिसेप्शनिस्ट वो कहता है आई एम सॉरी मैम, बट लगता है आपने वो सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं, आप चेक कर सकती हैं आपके अकाउंट से कुछ टाइम पहले ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। इसके बाद यूनसुंग की मम्मी पोजीशन में पहुंच जाती है एंड वहां पर जो ऑफिसर है वो कह देते हैं कि जिस किसी ने भी आपके अकाउंट में से पैसे निकाले हैं वो बहुत ही ज्यादा शातिर लोग हैं एंड उनको ढूंढा नहीं जा सकता है, एज वो सारे के सारे अकाउंट्स फेक नंबर बन रखे हैं
एंड ऑल्सो सारे के सारे अकाउंट्स बाहर की कंट्रीज के अकाउंट से भी लिंक हो रखे हैं। यून सेओंग की मम्मी लिटरली टूट जाती है एंड वो पुलिस स्टेशन के फ्लोर पर ही बैठ जाती है। आज तुम खुद सोच के देखो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी यार। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि नूना तो ऑलरेडी उनको छोड़ के जा चुकी है, बट उनके पास तरीका था यून सेओंग की लाइफ को थोड़ा बहुत बेटर बनाने का, बट अब वो मौका भी उनके हाथ से निकल चुका है एंड इस सब के लिए वो अपने आप को ब्लेम कर रही हैं। आंटी जी अपने घर पर आ जाती है एंड उनके अकाउंट में जितना भी बचा कुचा पैसा था वो उसको भी निकाल के ले आई हैं एंड वो यून सेओंग के सामने फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती हैं। आई एम सॉरी यून सेओंग, सारी की सारी गलती मेरी है, लगता है हमारे साथ स्कैम हो गया है। बैंक वालों ने एंड पुलिस वालों ने कह दिया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बैंक वालों का कहना है कि तुम्हारी बहन की जान की कीमत सिर्फ इतनी ही थी। वेल लाइक यून सेओंग की मम्मी के साथ कुछ स्कैम हो गया एंड बैंक वाले इसमें कुछ कर नहीं थे, इसलिए शायद उन्होंने यून सेओंग की मम्मी को कुछ पैसे दे दिए होंगे एंड शायद से यून सेओंग की मम्मी इसी चीज को रेफर कर रहे हैं। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां यून सेओंग कहता है मैं तेरे को माफ क्यों करूंगा बे, तूने मेरी लाइफ को नरक बना के रख दिया कमीने। शिन रोना स्टार्ट कर देता है, तू साले जानवर है क्या, मेरा हाथ तोड़ के रख दिया, कितना ज्यादा पेन हो रहा है मेरे को। बट यून सेओंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका टूटा हुआ हाथ पकड़ता है उसमें लात बजा के कहता है तेरे को अभी शायद से समझ में नहीं आ रहा है कि तू कितनी ज्यादा गंदी पोजीशन में है, नाली के कीड़े कहीं के। मैं तेरे से ये चीज दोबारा नहीं कहूंगा, इसलिए ये चीज ध्यान से सुन लेना आप, मैं तेरे को कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं तेरे से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद शिन बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रोने लगता है एंड वो बहुत ही ज्यादा पैशनेटली यून सेओंग से माफी मांगने लगता है। अब या तो ये एक्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है या फिर उसको थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा है। वेल तुमको पता ही है क्या सीन है। शिन जैसा हरामी सुधर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट यून सेओंग एक सेकंड के लिए शिन की बात सुनने के लिए मान जाता है एंड वो शिन के टूटे हुए हाथ को और ज्यादा तोड़ना बंद कर देता है। शिन कहता है आई एम सॉरी यून सेओंग, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे को पता नहीं था कि तू मेरी हरकतों का इतना ज्यादा बुरा मान जाएगा। मैं तेरे से एंड तेरी बहन दोनों से बहुत ज्यादा दिल से माफी मांगता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी हरकतों का पश्चाताप करके निकालूंगा। प्लीज मेरे को माफ कर दे यून सेओंग, प्लीज मेरे को माफ कर दे, प्लीज यून सेओंग। यून सेओंग अपनी आंखें बंद करता है, इस टाइम पर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सही था, कोरिया का लॉ किसी भी काम का नहीं, अगर तुमको मॉन्स्टर्स को हराना है तो तुम्हें भी एक मॉन्स्टर बनना ही पड़ेगा। अगर मैं जस्टिस, कोर्ट, वकीलों एंड जजों के चक्कर में पड़ा रहता तो इन तीनों हरामियों में से कोई एक मेरे को सॉरी तक नहीं बोलता, कोई चांस ही नहीं था इस चीज का। यून सेओंग फाइनली शिन के टूटे हुए हाथ को छोड़ देता है एंड इसके हाथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया भाई यून सेओंग ने। अगर यून सेओंग कुछ और टाइम नहीं रुकता तो हो सकता है कि इसका हाथ उखड़ ही जाता। शिन को अपने टूटे हुए हाथ की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है एंड उसके आंसू रुक ही नहीं रहा, बट वो यून सेओंग की तरफ देखता है एंड यून सेओंग कहता है मेरे को तेरे से कुछ ज्यादा ही चाहिए, तूने मेरे से सिंसियरली माफी मांग लिया, बट मेरी एक कंडीशन और है, अगर देखो मेरी माफी चाहिए तो देखो मेरी बहन की कब्र को हर साल विजिट करना पड़ेगा अपनी पूरी जिंदगी के लिए। अगर तू ये कंडीशन मानने के लिए तैयार है तो मैं तेरे को माफ कर दूंगा एंड हाँ तू अपना के ड्रामा एंड पॉडकास्ट वगैरह कर सकता है, मेरे को सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुन के शिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो कहता है थैंक यू यून सेओंग, थैंक यू सो मच, तू सच में बहुत ज्यादा दयालु है यून सेओंग एंड अब से मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल पश्चाताप करके निकालने वाला हूँ। ऑल्सो मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसमें मैं बहुत बड़ा अमाउंट डिसेबल्ड लोगों को दान किया करूंगा, मैं तेरा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा यून सेओंग। शिन अपनी बकबक कंटिन्यू रखता है एंड वो चिल्लाया जा रहा है, बट यून सेओंग यहाँ से चांगसू के साथ चला जाता है शिन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि शिन भाई साहब किसी के ड्रामा का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं एंड जो बंदा इस के ड्रामा की प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आ रखा है वो कहता है आपके साथ काम करने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है मिस्टर शिन, आप जैसे बड़े स्टार के साथ काम करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। शिन कहता है ऐसी बातें करके आप मेरे को शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। फिर ये प्रोडक्शन वाला बंदा शिन से उसके टूटे हुए हाथ के बारे में पूछता है कि क्या ये इंजरी भी आपको आपके मैनेजर को बचाते टाइम लगी थी। शिन कहता है अरे बिल्कुल, इस इंजरी को लेकर तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ, अपने मैनेजर के लिए तो मैं जान भी सकता हूँ, वो तो मेरे भाई की तरह है। भाई की तरह है साले, उसका मुंह फाड़ दिया तूने। एनीवेज फिर हमको एक एक करके काफी सारी न्यूज कटिंग दिखाई जाती हैं ये समझाने के लिए कि शिन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। शिन के बारे में जो भी न्यूज आती है उसको सारी सारी न्यूज चैनल कवर करते हैं। शिन की फोटोज मैगजीन के फ्रंट पेजेस पर छप रही हैं। जिस भी रियलिटी शो में शिन अपीयरेंस देता है उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। सिंपल वर्ड्स में शिन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वो कोरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बनते जा रहा है। हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है एंड शिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। एज शिन का एक नया के ड्रामा लॉन्च होने वाला है। सारे के सारे मीडिया वालों ने उसे घेर रखा है एंड वो उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, बट शिन को समझ में आ चुका है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। शिन अपने हाथ जोड़ लेता है, कहता है मैं अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं अपने फैंस के बिना कुछ भी नहीं हूँ, वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं। एंड इस टाइम पर सलामी शिन के दिमाग में चल रहा है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना कितना ही ज्यादा आसान है यार। शिन अपने हाथ जोड़ के अपनी चमनी मुस्कान देते कहता है मैं अपने सारे फैंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नया वाला शो जरूर देखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड लड़के के टैक्टिक्स बिल्कुल क्रेजी काम कर रहे हैं। आज न्यूज में खबर छप जाती है कि देखो शिन कितना ज्यादा डाउन टू अर्थ एंड हम्बल बंदा है एंड इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी अपने फैंस के बारे में कितना ज्यादा
ज्यादा सोचता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि शिन की सीईओ के साथ मीटिंग चलने लग रही है एंड सीईओ काफी ज्यादा खुश लग रहा है एज रिसेंट टाइम में सीईओ शिन की वजह से क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा छाप रहा है। ऑल्सो हमको इसी वाईपी एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है जोंगटे पार्क। सीईओ डायरेक्टर से कहता है, अरे जोंगटे बता जरा शिन ने रिसेंट एक्ट करे। डायरेक्टर कहता है 3 के ड्रामास, 4 टीवी एड्स, 3 मैगजीन कैंपेन्स, 1 रियलिटी शो में परमानेंट जज की सीट एंड ऑल्सो 2 रेडियो शोज भी हैं। सिंपल वर्ड्स में लॉन्डे का करियर स्काई रॉकेट कर रहा है एंड भाई शिन ने जो सीईओ की बेइज्जती की थी सीईओ उसे भूला नहीं है एज वो कहता है किसकी लाइफ कबल जाए इसका किसी को कुछ पता नहीं है। बट जोंगटे मैं तो बता रहा हूँ कि शिन हरामखोर जरूर है बट इस टाइम पर ये किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। एंड इस टाइम पर शिन के दिमाग में चल रहा है कि सीईओ क्या बंदा है यार, मैंने इसको इतना ज्यादा सुना है एंड इसको इतनी सारी धमकियां दी बट स्टिल इसके अंदर मेरा रत्ती भर भी खौफ नहीं है। शायद से लोग सही कहते हैं पास्ट में ये सच में कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर था। भाई जब मैंने सीईओ को पहली बार देखा था मैं तुमको तभी बता दिया था कि ये बंदा डेंजरस है। देखो इतनी सारी मानस पढ़ने के बाद मेरे को ये एबिलिटी तो मिल गई है कि मैं कैरेक्टर्स को देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा सच में कुछ कर सकता है या फिर ये बंदा सिर्फ हवाबाजी है। एनीवे शिन के दिमाग में चल रहा है कि भले ये बंदा कितना भी डेंजरस हो ये मेरा उखाड़ के लेगा। जैसे ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे मैं जाके किसी और कंपनी के अंडर साइन हो जाऊंगा। कंपनीज की लाइन लग रखी है मेरे पीछे। शिन ये सब सोच ही रहा है तभी सीईओ कहता है, शिन लड़के तूने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वाया तो ढंग से पढ़ के साइन करे थे ना। शिन कहता है, हाँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड भाई सीईओ ने शिन के लोमड़े लगा दिए हैं एज वो कहता है देख प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है बट जितने भी के ड्रामास तूने साइन करे हैं ना वो ऐसे के ड्रामास जिनकी शूटिंग पहले खत्म होती है एंड वो बाद में जाके लॉन्च होते हैं एंड इसी वजह से उन के ड्रामास के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े ही लंबे होते हैं यार। बट क्या ही दिक्कत है, तूने साइन करने से पहले चेक तो कर ही लिया होगा। इसके बाद कोई फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर शिन अपने अगले के ड्रामा का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है एंड तुम लोग सुन के हंस दोगे कि इसके अगले के ड्रामा में शिन का रोल क्या है। ये अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को बुली होने से बचाएगा एंड जो लोग बुली करते हैं उनकी गुद्दी चटकाएगा। भाई ये पता कैसी बात हो रही है यहाँ पर कि चोरी चोर को पकड़ेगा या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि गोकू नारुतो एंड लूफी वगैरह में से किसी से कह दे कि दिमाग नहीं है तेरे अंदर, व्हाट द हेल। एंड ये शिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है उसमें ये चीज तो लिखी रखी है कि पूरी की पूरी शूटिंग पहले होगी एंड शो बाद में लॉन्च होगा। बट हमको एक और आर्टिकल बहुत ज्यादा स्पेशली हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि अगर शूटिंग एक्टर की वजह से बंद होती है या फिर शो को एक्टर की वजह से कुछ भी नुकसान होता है तो एक्टर से सोच समझ पैसा वसूल किया जा सकता है। शिन ये आर्टिकल पढ़ तो लेता है पर उसके दिमाग में ये आता है कि यूनसेंग ने मेरे को ऑलरेडी माफ कर दिया है तो अब क्या ही दिक्कत है। इतने टाइम से जिस बंदे ने मेरा मत्था खराब करके रख दिया था वो मेरी लाइफ से जा चुका है, इसलिए अब मैं रणबीर लाबादिया की तरह अपने दिमाग को शांत रख पाता हूँ। यही सब बकवास सोच के शिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है एंड प्रेजेंट टाइम में शिन की हवाइयां उड़ जाती हैं एज सीईओ अब अपने पत्ते खेलना स्टार्ट करता है। सीईओ कहता है मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है कि अगर कुछ भी सीन क्रिएट हो गया एंड कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। एज तेरे को तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो तेरे लिए एंड मेरे लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी शिन मेरे लौंडे। अरे मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कंपनसेशन लिख रखी है, सोचने दे मेरे को एक मिनट। वेल मेरे को याद आ गया, तेरे को पूरे प्रोजेक्ट के लिए जितने भी पैसे मिले हैं तेरे को उसका 3 गुना पैसा स्टूडियो वालों को वापस करना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा यार। एनीवे चल ये सब छोड़, मेरे को ये बता कि तेरा जो सो कॉल्ड दोस्त था तूने उसे ठिकाने लगा दिया ना। मेरे को उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है बट मेरे को इतना जरूर याद है कि हॉस्पिटल में उसने कहा था कि तूने उसको कुछ बुली वगैरह किया था। देख शिन इस टाइम पर तेरे लिए एंड मेरी कंपनी के लिए दोनों के लिए ही अपनी बहुत ज्यादा क्लीन इमेज बना के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तूने अगर उसके साथ मैटर को सॉर्ट आउट नहीं किया तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए मैं तेरे से दोबारा पूछ रहा हूँ, तूने उसका ध्यान रख लिया है ना? तुम शिन की शक्ल देख के समझ सकते हो कि ये बंदा इस टाइम पर कितने ज्यादा रेज में एंड अपने आप को कितना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। शिन कहता है आप चिंता मत करिए, मैंने उसका ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे से रख लिया है, आपको वो कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। देखो भाइयों, सीईओ ने यहाँ पर शिन के साथ बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल का कांड कर दिया है। ऐसा तुमने देखा है कि शिन सोचने लग रहा है कि जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा वो सीईओ की कंपनी को लात मार के वहां से निकल जाएगा एंड किसी दूसरी कंपनी में जाके साइन हो जाएगा। बट शिन अपने के ड्रामा के कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से कंप्लीटली चेकमेट हो चुका है एज वो कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप में बहुत ज्यादा लंबे हैं एंड अगर एक बार को शिन सोचता भी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके कंपनी को छोड़ देगा तो वो ये भी नहीं कर सकता है। एज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में गया तो उसे स्टूडियो वालों को बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा देना पड़ेगा जो कि उसके पास इस टाइम पर नहीं है। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें बताऊं तो शिन के चारों डायरेक्शन से एल लग चुके हैं बट सिर्फ 4 डायरेक्शन थोड़ी होती हैं, डायरेक्शन तो और भी बहुत सारी होती है, इसलिए अब शिन के हर एक डायरेक्शन से लोमड़े लगने वाले हैं। एज अब सीईओ कहता है क्या तू श्योर है कि तूने यूनसियोंग का ध्यान रख लिया है? एंड तभी यहाँ पर यूनसियोंग की एंट्री हो जाती है मेरी प्यारी एना के साथ। अरे शिन तू इतना कह रहा था कि तेरी तो अब इस लड़के से दोस्ती हो चुकी है तो मैं सोचा इसको यहीं पर बुला लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तभी एना कहती है हेलो मिस्टर शिन, मैं एमबीएस से हूँ एंड मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आप पूछोगे कि मैं किस बारे में क्वेश्चन पूछने वाली हूँ? वेल आपने स्कूल में जो बच्चों को मारा है, पीटा है एंड बुली किया है, मैं बस इसी बारे में बात करने वाली हूँ। हमको एक रिपोर्ट मिली है एंड उस रिपोर्ट में लिखा है कि आपने एक बच्चे को स्कूल में बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से बुली किया था, इतना ज्यादा बुली किया था कि उसकी जिंदगी लिविंग हेल बन गई थी। एंड इस टाइम पर यूनसियोंग अपने दिमाग में कहता है मैंने तेरे से कहा था ना शिन कि जब तू अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तब मैं तेरे को इतने ज्यादा जोर से नीचे खींचूंगा कि तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। एना कहती है आपके मैनेजमेंट वालों ने ये सारे के सारे
सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है, बट उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया है कि मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। एंड भाई शिन के पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। वो सीईओ की तरफ देखता है जो कि टेबल पर अपना हाथ मार के कहता है, तूने तो मेरे से कहा था कि तूने इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया है। तेरे को लगता है तेरे पास ज्यादा पैसा आ गया है क्या? तेरे को लगता है कि तू कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके स्टूडियो वालों को कंपनसेशन दे पाएगा? सीईओ शिन के पास जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है एंड कहता है तेरे पास इतने पैसे नहीं है ना शिन, तूने तो अभी अभी पैसे कमाना चालू किया है। बट तू चिंता मत कर शिन, मेरी कंपनी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को काफी इजीली हैंडल कर लेगी। एक बार सोच के देख, अगर 13 प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए एंड तेरे को उन सब का 3 गुना पैसा लौटाना पड़ा तो तू तो बर्बाद हो जाएगा शिन, सड़क पे आ जाएगा यार, तू तो चड्डी बनियान भी नहीं बचेगी। अगर ना करके भी मैं तेरे को बताऊं तो तेरे को 2.5 बिलियन वॉन वापस लौटाने पड़ेंगे। अगर ये बात मीडिया में सामने आ गई तो तेरी इमेज का तो फालूदा हो जाएगा। एंड कौन सी मैनेजमेंट टीम एक डूबते हुए स्टार को साइन करना चाहेगी? सीईओ तभी कहता है, मिस्टर पार्क तैयारी करिए। बट शिन के दिमाग में चल रहा है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो चुका हूँ। एंड भाई सीईओ अपनी मेनेजिंग स्माइल देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन शिन, अब हम हमेशा के लिए साथ में रहने वाले हैं। एंड तू चिंता मत कर, मैं तेरे को बिल्कुल अपनी लुगाई की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एंड हमको अब समझ में आएगा कि शिन की फील्डिंग कैसे सेट हुई है। यूनसियों सीईओ से मिलने के लिए आ रखा है, उसने सीईओ को एक एनवलप दे दिया है जिसमें सारे के सारे प्रूफ्स हैं कि शिन ने उसे कितनी ज्यादा गंदे तरीके से बुली किया था। सीईओ कहता है, सो तू पूरी की पूरी पब्लिक के सामने ये एक्सपोज करने वाला है कि शिन ने स्कूल में तेरे को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुली किया था, वो भी तब जब शिन का अगला के ड्रामा स्कूल बुलीज के ऊपर ही है। वाओ। यूनसियों कहता है, आप मेरे को रोकने का ट्राई मत करना, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उस शिन कमीने ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी चीजें कर रखी हैं एंड मैं अपना बदला लेके रहूंगा। ओके, सो तू मेरी बात मानने वाला नहीं है, तू शिन को गिरा के रहेगा? हाँ चल कोई बात नहीं, जब तेरे अंदर इतनी ही ज्यादा आ गया तो मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। बट लड़के, मैं तेरे साथ एक डील करना चाहता हूँ। देख, इस टाइम पर हम दोनों के इंटरेस्ट ही बिल्कुल सेम है। यूनसियों कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? तेरे को यही चाहिए ना कि शिन के घोड़े लग जाए, मैं तेरी इसमें मदद कर सकता हूँ। देख, तेरे को तेरा बदला चाहिए एंड मेरे को मेरा प्यारा शिन चाहिए। आज इस टाइम पर वो किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। देख लड़के, अगर हम दोनों साथ में काम करते हैं तो हम लोग काफी इजीली शिन की जिंदगी को नरक बना के रख देंगे। सो या यूनसियोंग एंड सीईओ का कोलैब हो गया था एज दोनों को ही शिन की फील्डिंग सेट करनी है। एंड तुम लोगों को शायद से समझ में नहीं आया होगा कि इन दोनों के बीच की डील क्या है, बट मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, यूनसियोंग के पास शिन के पास्ट को लेकर सारे प्रूफ्स हैं कि शिन किस लेवल का बुली था एंड वो उन सबूतों को पब्लिक कर सकता है जिससे शिन की पूरी पूरी पब्लिक इमेज बर्बाद हो जाएगी एंड बंदा सड़क पे आ जाएगा। बट यूनसियोंग ऐसा नहीं करेगा, एज अब सीईओ उन प्रूफ्स का यूज करके शिन को बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर ब्लैकमेल करने वाला है। एंड इस चीज में ओवरऑल दोनों ही पार्टीज का फायदा है, एज भाई शिन के लोमड़े तो लगने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम में शिन फट जाता है, वो एक दारू की बोतल को फोड़ लेता है एंड कहता है, ओए बुड्ढे, मैं तेरे साथ 2 मिनट काम ना करूं, पूरी जिंदगी का तो सवाल ही नहीं उठता है, बेवकूफ कहीं के। अगर तूने मेरे को एक और बार कॉन्ट्रैक्ट या कंपनसेशन की धमकी दी, यहीं के यहीं खोल डालूंगा बीच में से। सीईओ कहता है, शिन चोमू कहीं के, इस टाइम पर कमरे में एक रिपोर्टर है एंड वो भी एक फीमेल रिपोर्टर, तेरे पे तमीज से बात नहीं करी जा रही है क्या? एंड भाई इतने में डायरेक्टर स्टेप इन करता है एंड एक थप्पड़ में शिन को लिटा देता है। एंड हमको रिवील किया जाता है कि डायरेक्टर जॉन पार्क एक फॉर्मर यूएफसी फाइटर है। डायरेक्टर शिन का कान खींच के कहता है, तेरे को लगता है कि तू सेलिब्रिटी है तो तू कुछ भी कर सकता है? हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन ले लड़के, तू जस्ट एक सामान की तरह है जिसकी एक वैल्यू होती है एंड उसको खरीदा एंड बेचा जा सकता है। एंड मार्केट में सामानों की कोई भी कमी नहीं है, समझा? एंड अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम तेरा पूरा का पूरा बुली वाला कांड पब्लिक कर देंगे एंड फिर तेरे को इतना सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा कि अगर तू अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स भी बेच दे तब भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब से तू हमारे लिए दिन रात अपनी जी घिस के काम करेगा, तू हमारा एक स्लेव है, समझा शिन? एंड भाई यूनसियोंग ने भी ये सब पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। जैसे उसने पहली बार सीईओ को देखा था तो समझ में आ गया था कि ये बंदा हरामी है। यूनसियोंग को समझ में आ गया था कि सीईओ के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट मैटर करता है एंड अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एंड हमको फिर से एना को दिखाया जाता है। एंड तुम लोगों को पता है कि जिस वाले चैप्टर में एना को दिखाया जाता है तुम्हारा भाई अपने आप खुश हो जाता है। एना अलग अलग चश्मे ट्राई करने लग रही है एंड यूनसियोंग उसको यही समझा रहा है कि उनको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। एज सीईओ जिस हिसाब का बंदा है वो शिन को निचोड़ के रख देगा। एंड भाई यूनसियोंग की थ्योरी बिल्कुल सही है। आज हमको 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एंड शिन के बहुत ही ज्यादा गंदे वाले लग रखे हैं। शिन अपने दिमाग में कहता है 3 दिनों से मैं सो नहीं पाया हूँ, एक के बाद एक इवेंट खत्म नहीं होता है कि दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाता है। व्हाट द हेल? एंड भाई नासिक में कौन इवेंट्स करवाता है? अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा यार। ये वाला रेफरेंस बस उनको समझ में आएगा जो कि लॉकडाउन के टाइम पर समय रहना की चेस वाली स्ट्रीम्स देखते थे। एनीवे शिन बाबू के बहुत ज्यादा गंदे लग रखे हैं। उसके दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं इस गाड़ी से कूद जाऊं, क्या ये मेरा पीछे तब छोड़ देंगे? शिन ये सब सोच ही रहा था, गाड़ी का ड्राइवर कहता है, ओए शिन होश में आ जा, हम लोग पहुंच चुके हैं। वैसे ही आज का लास्ट इवेंट है तो ज्यादा टेंशन मत ले यार, इस वाले इवेंट के बाद देखो काफी ज्यादा आराम करने को मिलने वाला है। शिन इस पूरी की पूरी बिल्डिंग
बिल्डिंग को देख के कहता है ये क्या जगह है। ड्राइवर भाई साहब कहते हैं ज्यादा चूचा मत कर, तेरा जो काम है वो जाके काम कर एंड मेरे सामने नाटक मत कर। देखो भाई हमारे लोकिज्म पूरी पढ़ रखी है एंड मेरे को पता है कि पीटी सेंसे जो कि इस वाली मानवा एंड लोकिज्म दोनों के ऑथर हैं, वो अपनी मानवा के थ्रू काफी सारे लाइफ मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं एंड इस वाली पूरे के पूरे सिनेरियो के थ्रू वो कोरिया में जो एक्चुअल में मैनेजमेंट एंड आइडल का सिस्टम चलता है उसके ऊपर शॉट्स ले रहे हैं आप। एज अगर तुमको पता है तो मैं तुमको बता दूं कि असली लाइफ में जो की पॉप स्टार्स वगैरह होते हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है, एज उनकी मैनेजमेंट वगैरह उनको बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एंड वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में फंसा के रखते हैं आप। एंड कोरिया में हर किसी को ये चीज पता होती है, बट अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते हो तो इंडस्ट्री वाले तुमको कभी भी ऊपर बढ़ने देंगे ही नहीं। एंड अगर तुमने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया एंड अगर गलती से तुम फेमस हो गए, फिर स्टार्ट होती है तुम्हारी बहुत ही ज्यादा गंदी वाली मिल्किंग। ऑल्सो यही मैनेजमेंट वाले अपने स्टार्स को काफी सारे ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर करते हैं जो कि काफी ज्यादा शेडी एंड काफी ज्यादा गलत है। आई थिंक कि तुम समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरफ हिंट कर रहा हूँ। एंड फिर वो इन सारी हरकतों को भी सीक्रेटली फिल्म वगैरह कर लेते हैं एंड उनके भी प्रूफ इकट्ठा कर लेते हैं एंड फिर से अपने स्टार को गंदे लेवल पर ब्लैकमेल करते हैं। भाई देखो रियल लाइफ में ये चीज जिन भी लोगों के साथ होती है वो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा गलत। हाँ पर ये सेम चीज शिन के साथ होने वाली है। लेट्स गो भाई, मजा ही आ गया, इसके जितने लग जाए उतने कम है। एंड हाँ बातों में तुमको ये बताना भूल गया कि ये सीईओ भी कोई दूध का धुलवा इंसान नहीं है। वेल हो भी सकता है, एज कंपनी में जितनी लड़कियां आती हैं उनका बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर फायदा उठाता है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि शिन काफी ज्यादा लग्जूरियस रूम में बैठा हुआ है एंड इस रूम को देख के मेरे को कोठे वाली फीलिंग आ रही है। एंड हाँ मेरे से कोई मत पूछना कि मेरे को कैसे पता कि कोठा कैसा दिखता है, वहां नहीं जाते हैं। एनीवे शिन भी यही सोचने लग रहा है कि ये किस तरह की जगह है एंड यहाँ पर कौन आने वाला है। क्या कोई अमीर बुढ़िया आने वाली है जिनको सेलिब्रिटीज के साथ सोने का शौक होता है? क्या वो सारी रूमर सच है कि काफी सारी बूढ़ी ओल्ड लेडीज सेलिब्रिटीज के साथ काफी सारी अजीब अजीब हरकतें करती हैं? शिन भाई का इंट्यूशन काफी ज्यादा तगड़ा है। आज एक बूढ़ी अम्मा यहाँ पर आ जाती है जिनकी एज 73 साल है एंड वो कहती हैं, और शिन बेबी तुम आ गए, मिस्टर यू ने तुमको भेजा है ना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम टेंशन वगैरह मत लो एंड तुम चिंता मत करो, तुमको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर सेटल होने के लिए। एंड ये बूढ़ी अम्मा शिन के थोबड़े को पकड़कर कहती हैं, वैसे तुम बहुत ही ज्यादा रसीले हो, ये क्या तुम्हारा पहली बार है? शिन अपने दिमाग में सीईओ एना एंड यूनसोंग को गाली देने लगता है एंड वो कहता है, तुम तीनों तो नहीं बचने वाले हो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को काट के रख दूंगा। देखिए शिन बाबू, आप सीईओ के साथ कुछ भी करें मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यूनसोंग का तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तेरी गुद्दी झटका देगा, बट अगर तूने एना को हाथ लगाया फिर मेरे को सुकूना बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एनिमेशन का मतलब खराब हो जा रहा है, उसको लग रहा है कि आज ये बुढ़िया उसको नहीं छोड़ने वाली है, बट उसके दिमाग में चल रहा है कि अगर मैंने कुछ किया तो ये कैसे सहन कर पाएगी। यहाँ पर तो डॉक्टर को बुलाना पड़ जाएगा। अरे शिन भाई आप टेंशन ना लो, आपकी फील्डिंग कंप्लीटली सेट है, आपके लगने वाले हैं बहुत ही ज्यादा गंदे वाले। एज इस कमरे में कुछ हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी घुसाते हैं एंड वो कहते हैं, अरे मैडम होंग क्या यही है वो नया माल? एंड वो आदमी अपने कपड़े उतारना चालू कर देते हैं। ना भाई ना, हेल ना। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे बेबी चिंता मत करो, मिस्टर यू ने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम्हारा पहली बार है ना, इस वजह से हम तुम्हारे साथ काफी ज्यादा जेंटली करने वाले हैं। बेसिकली इस दरिंदे सीईओ ने शिन की इतनी ज्यादा गंदी फील्डिंग सेट करी है कि अब इसके साथ म्याऊ म्याऊ होने वाला है। एंड फिर हमको सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपना मस्त सुट्टा फूकने लग रहा है एंड ये हंस रहा है। भाई सीईओ कहता है, शिन लाडले तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, मेरे को इतना ज्यादा सुनाने की क्या जरूरत थी। एंड नेक्स्ट फिल्म हमको दिखाया जाता है कि शिन को दबोच लिया गया है। व्हाट द हेल। एनीवे सीईओ डायरेक्टर से कहता है, जोंग तेरे को पता है कि मैं इस लाल बाल वाले लड़के के साथ काम क्यों कर रहा हूँ? देख इवन अगर कोई सेलिब्रिटी फ्लॉप भी होता है तब भी मेरे को उस पे से पैसे निकालना आता है, क्योंकि इन दी एंड सब कुछ मेरे हाथ में ही है। अगर कोई सेलिब्रिटी बहुत ही ज्यादा गंदा भी बैठ गया तो कोई बात नहीं, मैं उसको स्ट्रीमर बनवा के स्ट्रीम पर नचवा दूंगा एंड पैसे छाप लूंगा। या फिर हम सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लड़कियों का यूज करके स्टॉक मार्केट को भी तो हिला सकते हैं। बट इवन अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो पे एक्सपेक्ट करूँ तो फिर कोई बात नहीं, सेलिब्रिटी को नासिक जैसी जगहों पर भेज देंगे, वहां पर शो करवा देंगे एंड पैसा छाप लेंगे यार। बट अब तेरे छोटे दिमाग में आ रहा होगा कि फिर मैंने उस लाल बल वाले लौंडे को पब्लिक के सामने क्यों नहीं जाने दिया एंड मशीन की पट पट पिलाई क्यों करवा रहा हूँ? बट तू अपने छोटे दिमाग पर जोर मत डाल, मैं ही तेरे को बता देता हूँ। अभी मेरे को शिन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मिल करना, मैं उसे निचोड़ के रख दूंगा एंड आज के बाद से वो कमीना मेरी कोई भी बात टाल नहीं पाएगा, मैं उसको अपना गुलाम बना के रख दूंगा। बट इस टाइम पर हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये लौंडा यूनसियोंग ली, उसका चुप रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तू बिल्कुल सही सोच रहा है, मैं उस लौंडे यूनसियोंग ली को जान से मार डालूंगा। एज अब शिन तो हमारे कंट्रोल में आ चुका है। भाई मैंने माना कि ये सीईओ बहुत ज्यादा डेंजरस है, बट ये बिल्कुल पागलों वाला गेम खेल रहा है। एज जिन दो लौंडों से पंगे ले रहा है वो दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। शिन तो ऑलरेडी इसके खून का प्यासा है ही, बट अब ये यूनसियोंग को भी अपना दुश्मन बनाने वाला है एंड अगर यूनसियोंग इसका दुश्मन हुआ तो एना भी इसकी दुश्मन हो जाएगी एंड अगर एना इसकी दुश्मन हुई तो मैं भी इसका दुश्मन बन जाऊंगा। लेट्स गो। एनीवे इसके बाद हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एंड भाई शिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है एंड इस बार मैं शिन को समझ भी सकता हूँ यार, इतनी बुरी तरह से घोप घोप करवाने के बाद तो ऑफ कोर्स
ऑफकोर्स यार शिन का दिमाग खराब होना ही था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज कौन सा दिन है, आज क्या तारीख है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। शिन बहुत ही गंदे लेवल पर जोन डाउन हो रखा है। तभी वो बंदा जिसको सीईओ ने शिन के पीछे लगा रखा है वो शिन के ऊपर चिल्लाकर पड़ता है, कहता है जल्दी चला जाएगा, तेरे पे पैरों में पायले पहन रखी है तूने, अगर तू लेट हो गया तो पता है प्रोड्यूसर कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। एंड भाई तुम शिन की हालत देख सकते हो, ये बंदा ठीक नहीं है। शिन अपने दिमाग में खुद एडमिट करता है कि इस टाइम पर मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो रखी है। इसके बाद हमको एक शो की फिल्म दिखाई जाती है जहां का होस्ट काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने शो का इंट्रो देता है। वेलकम टू लेट्स गो बॉडी मैन। आप सबका हमारे शो में स्वागत है, एक ऐसा शो जहां पर हम ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। एंड भाइयों एंड उनकी बहनों, आप सबका हमारे शो के थर्ड एक्ट में स्वागत है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। इसके बाद शो की फिल्म थोड़ी टाइम के लिए रुक जाती है एंड शो की क्रू मेंबर्स आपस में बात करने लग जाते हैं, बट शो के होस्ट की नजर शिन पर पड़ जाती है। एंड शिन भैया तो वेम्पायर बन रखे हैं, उन्हें कुछ होश वगैरह है ही नहीं। शिन बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर फिर से जोन आउट हो चुका है। होस्ट बार बार शिन को आवाज नहीं लग रहा है, बट शिन कुछ सुन ही नहीं रहा है। एंड इसी चक्कर में होस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड ये बंदा फट जाता है। होस्ट शिन से कहता है तूने मेरे शो को मजाक समझ रखा है क्या? बार बार लेगा, बार बार जोन आउट हो जाता है। क्या सोचने लग जाता है तू अपने दिमाग में कि कैसे मैं तेरी मम्मी को अपने साथ में घुमाया करता था, पूरे के पूरे मूड का सत्यानाश मार के रख दिया है। भाई इस होस्ट का दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो गया, ये शिन को सुनाई जा रहा है, बट शिन भी अपनी जोन में वो इसकी कोई भी बात सुनी नहीं रहा है। उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरे से ये और नहीं हो पाएगा, मेरे को क्विट करना है, बट अगर मैंने बीच में शो छोड़ दिया तो मैं कंपनसेशन कहां से दूंगा? तब शिन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, वो अपना फोन खोल के देखता है एंड उसके मुंह पर एक स्माइल आ जाती है। हमको दिखाया जाता है कि शिन का बैंक बैलेंस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है एंड वो तो सीईओ बीच में बहुत सारा पैसा खा जाता है, वरना इस टाइम पर शिन के अकाउंट में अराउंड 1-2 बिलियन वॉन होते हैं। एनीवे शिन अपने दिमाग में कहता है कि मेरे लॉन्डे लगना तो कंफर्म है, बट एटलीस्ट मेरे को काफी सारा पैसा तो मिल ही रहा है। जस्ट कुछ टाइम की और बात है, मेरे को बस थोड़ा टाइम और सहन करना है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जिस बंदे को सीईओ ने शिन के पीछे लगा रखा है उसको सीईओ का कॉल आ जाता है एंड वो उससे शिन की हालचाल पूछता है। ये लौंडा देखता है कि शिन अपने फोन को देख के काफी ज्यादा स्माइल करने लग रहा है एंड ये लौंडा सीईओ को बता देता है कि शिन हमारे कंट्रोल के अंडर आ चुका है। आखिर पैसा चीज ही ऐसी है बॉस, हर कोई इन दी एंड पैसे के सामने झुक ही जाता है। हमको सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपने लौंडो के साथ सोना में बैठा हुआ है एंड वो कहता है ठीक है मैं फोन रखता हूँ फिर, एंड हाँ मेरे को शिन के बारे में पल पल की खबर मिलती नहीं चाहिए। सीईओ फिर डायरेक्टर की तरफ देखकर कहता है जोंगटे, शिन मेरी मुट्ठी के अंदर आ चुका है, मैं तेरे से कहा था ना कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। मेरा प्लान फुल प्रूफ था, मैंने उस लौंडे के पास कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं यार। एनीवेज तू ये सब छोड़ा, मेरे को ये बता कि तू उस यून सियोंग ली को कैसे निपटाने वाला है। डायरेक्टर कहता है मैं खुद कंफ्यूज हूँ सर, आपको तो कोरिया के लॉ के बारे में पता ही है। यहाँ पर अगर हम प्लानिंग प्लॉटिंग करके मर्डर करते हैं तो उसकी सजा प्लेन मर्डर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि मर्डर प्लानिंग के थ्रू करा गया था तो फिर एटलीस्ट 10 साल की सजा मिलना तो कंफर्म है। एंड यहाँ पर हमको एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर एक मास्क एंड टोपी वाला बंदा एक बंदे को चाकू से स्टैब कर रहा है एंड ये बंदा वही है जो कि हर टाइम शिन के पीछे पड़ा रहता है। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को यहाँ पर समझाने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या हुआ है। मानवा में इस वाले पैनल को काफी ज्यादा क्लेवरली यूज किया गया है, इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन की तरह दिखाया गया है, बट हमको आगे वाले चैप्टर्स में पता चली जाएगा कि शिन बाबू ने क्या कांड किया है। एंड यूज डायरेक्टर अपनी बात को कंटिन्यू करता है एंड कहता है इसीलिए इस टाइम पर अंडरवर्ल्ड में एक नए तरीके का यूज किया जा रहा है हिटमैन्स को हायर करने के लिए। फिर हमको माय लौंडे यूनसियोंग को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में चल रहा है वो डेफिनेटली मेरे को मारने की कोशिश करने वाला है। इसके बाद हमको एना एंड यूनसियोंग की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, बट छोड़ो भाई ये सब। आई डोंट नो कि इस वाली वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे कितने व्यूज नहीं आएंगे, बट मेरा तो ये वाली वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो चुका है भाई, मेरे को मजा आ चुका है भाई। ज्यादा देर तक मैं इस वाले पैनल पर नहीं रुकता हूँ वरना भी फालतू में वीडियो नहीं बन पाएगी। आगे हम कहानी पर फोकस करते हैं। यूनसियोंग एना को बता देता है कि वोंग डोंग यू हमारा सीईओ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसकी एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड बहुत ही ज्यादा डेंजरस गैंग हुआ करती थी जिनके खिलाफ में बहुत सारे चार्जेस रजिस्टर हो रखे हैं। इवन को सीईओ के ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर एंड मर्डर्स की प्लानिंग वगैरह के काफी सारे चार्जेस लग रखे हैं। ये सुन के एना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, बट मैं स्टोरी पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ यार भाई। एनीवेज एना कहती है बट तुमको सच में लगता है कि वो तुमको मारने का ट्राई करने वाला है? अगर ये सच है तो तुम अकेले क्यों घूम रहे हो एंड ये चीज तुम मेरे को अब क्यों बता रहे हो? ये उनसे कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना दीदी, एंड मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है मैं वो कभी भी तोड़ने वाला नहीं हूँ। सो यूनसियोंग ने एना से कुछ प्रॉमिस कर रखा है एंड हमको बताया जाता है कि एना इसी वजह से यूनसियोंग की इतनी ज्यादा मदद कर रही है। एनीवेज एना कहती है अपना बैग पैक करो एंड अभी कभी यहाँ से निकलो, पता नहीं कब क्या हो जाए। एंड मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो यूनसियोंग, हम लोग तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉमिस की वजह से नहीं कर रहे हैं एंड इसलिए प्लीज तुम अपनी लाइफ को ऐसे खतरे में डालना बंद कर दो। यूनसियोंग कहता है ठीक है एना दीदी मैं समझ गया। सो या यूनसियोंग ने एना उन गुची वाली आंटी एंड उस टैटू आर्टिस्ट से कुछ तो प्रॉमिस किया है, बट ये चीज हमको अभी बताई नहीं जाती है। बट अब यूनसियोंग को भी ये चीज समझ में आ जाती है कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉमिस की वजह से उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। एनीवेज यूनसियोंग रोड क्रॉस करने लगता है, उसे देखता है कि उसके सामने से एक बंदा आ रहा है जो कि काफी ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लग रहा है। बेसिकली ये बंदा दिमाग से साउंड नहीं है, ये बंदा अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हुए करते हुए यूनसियोंग की तरफ आने लगता है एंड इसको देख के यूनसियोंग भी काफी ज्यादा कॉशियस हो चुका है। यूनसियोंग ने अपनी जेब में एक फोल्डेबल डंडा डाल रखा है एंड वो फुल रेडी है कि अगर कोई बंदा यूनसियोंग के ऊपर अटैक करने का ट्राई करेगा तो यूनसियोंग फुल सूद देगा उसे। यूनसियोंग एंड पगलू चीचा एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड हमको फिर से डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मर्डर की सजा को कम करवाने का एक तरीका है, अगर मर्डर करने वाला बंदा होश में ना हो या फिर उसे किसी तरह की मेंटल बीमारी हो तो फिर सजा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए आजकल अंडरवर्ल्ड में ट्रेंड से चल रहा है कि मर्डर को एक्सीडेंट की फॉर्म में करवा दिया जाता है जिससे कवर अप करना काफी ज्यादा इजी होता है। एज विक्टिम
विक्टिम की फैमिली को मोटा पैसा खिला के बातों को रफा दफा किया जा सकता है, बट जितनी मैंने रिसर्च किया मेरे को पता लगा है कि इस यूनसेओंग ली की तो कोई फैमिली भी नहीं है। इसीलिए वर्स्ट के सिनेरियो में भी हमारे लौंडे को सिर्फ 4 साल की सजा ही होगी। हमको दिखाया जाता है कि यूनसेओंग एंड पगलू अंकल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एंड यूनसेओंग को इन पगलू अंकल पर पूरा शक है एंड वो फुल रेडी है उनकी गुद्दी छटकाने के लिए। तभी पगलू अंकल मुड़ते हैं बट वो अपनी वही कोड लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कोई चाकू वगैरह निकाल के यूनसेओंग के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यूनसेओंग काफी ज्यादा रिलीव्ड फील कर रहा है। यूनसेओंग एंड पगलू अंकल अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं एंड तभी बहुत ही ज्यादा स्पीड में यूनसेओंग की तरफ एक गाड़ी आ जाती है। हमको डायरेक्टर का वॉइस ओवर सुना जाता है जो कि कहता है आज के टाइम में किसी भी बंदे को मारने का बेस्ट तरीका है ड्रंक ड्राइविंग का केस बनाना। एज के अगेंस्ट में कोरिया का लॉ सच में बहुत ही ज्यादा रद्दी है। हमको दिखाया जाता है कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा फुल दारू गुटखाने लग रहा है एंड फुल स्पीड में उसकी गाड़ी यूनसेओंग की तरफ बढ़ रही है। यूनसेओंग की आंखों के सामने उसकी लाइफ फ्लैश होने लग जाती है एंड भाई सबसे ज्यादा सैड बात यह है कि इस टाइम पर भी यूनसेओंग के दिमाग में कोई भी एक भी अच्छी मेमोरी नहीं आती है। उसके साथ उसकी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि जब मौत लिटरली उसकी आंखों के सामने है तब भी उसके दिमाग में सारी मेमोरीज सैड ही हैं। इस चैप्टर के एंड में हमको दिखाया जाता है कि यूनसेओंग उस गाड़ी को डॉज नहीं कर पाता है एंड वो गाड़ी फुल स्पीड में आके यूनसेओंग को ठोक देती है। सो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही है। हमको नेक्स्ट वाले पार्ट में पता चलेगा कि यूनसेओंग के साथ क्या हुआ, वो जिंदा बचा या फिर नहीं। बट जाने से पहले मेरे को तुम लोग से कुछ बात करनी है। आगे मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ 100 के सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। भाई बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यार मेरे लिए। और मेरे को तुम लोगों को एक चीज और बतानी है कि इसके बाद मैं कंपाइलेशन वीडियो डालूंगा जिसमें मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 को कंपाइल करके डालूंगा। एंड आई वांट कि तुम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करो यार। देखो शायद तुम लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया होगा, एज तुम लोग भाई ऑडियंस एंड तुम लोग अपने काम भी होते हैं, बट यूट्यूब पर आजकल AI एनिमे, AI मानवा, AI मांगा वगैरह काफी ज्यादा चलती हैं। एंड वो वाली वीडियोस यार बहुत ही लंबी होती हैं। एज ऑफ कोर्स अगर तुम स्क्रिप्ट AI से लिखवा रहे हो, वॉइस ओवर AI से करवा रहे हो तो ऑफ कोर्स भाई वीडियो तुम लंबी बना सकते हो। एंड भाई इसी चक्कर में अगर तुम्हारी वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं होती है तो यूट्यूब उसको पुश नहीं करता है। इसीलिए कंपाइलेशन वीडियो डालना जरूरी होता है ताकि यार यूट्यूब चीजें हमारे ऊपर भी थोड़ी बहुत कृपा कर दे एंड भाई इस वाली सीरीज में कुछ नए व्यूअर्स भी आ जाएं। इसलिए मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जब भी आगे वाले पार्ट्स आएंगे तो थंबनेल पे वो लिखा रहता है। एंड इसलिए अगर मैं कंपाइलेशन वीडियो डालता हूँ तुमने सारी पार्ट्स देख रखे हैं तो तुम्हें वो कंपाइलेशन वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सो यार जुगनल फ्रेंड की वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेंगी, ये तुम मेरे से लिखवा के ले लो। एज मेरे को खुद स्टोरी में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सो यार मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग, लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they tell me, all the fucks I ever gave.